जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो हमारा फीटर स्पेशल है। यानी कि अगर भी आपने भी भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया था या फिर आप जो है अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यानी कि भारतीय रेलवे में जो नोटिफिकेशन टेक्नीशियन की आई थी वो CEN 2/2024 था। तो उसमें जो वैकेंसी था, टोटल वैकेंसी हमें 9144 थी। तो ये जो वैकेंसी है वो बढ़ के 14,298 हो गया है। तो ये सवाल ये उठता है कि हमें जो है कौन सा जोन चूज़ करना चाहिए, कौन सा जोन लेना चाहिए जिससे कि पर सीट कंपटीशन थोड़े से कम हो जाए ताकि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ फीटर ट्रेड वालों के लिए ही बात करूंगा। स्पेशली ये जो ट्रेड है फीटर ट्रेड स्पेशल आज का वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने भी ITI फीटर ट्रेड से किया है तो ये जो वैकेंसी थी तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भर दिया होगा। तो आपने जो जोन सिलेक्ट कर लिया था तो वो जोन अब चाहे तो वैकेंसी बढ़ने के बाद आप बदल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक हेल्प मिल जाएगा। और चाहे तो आप अपने जो है तैयारी अगर अच्छी है तो अपने वही जोन को साथ में आप रहने दे सकते हैं। ये जो फॉर्म भरने की जो तारीख है हमें जल्दी ही देखने को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। तो अगर आप जोन को चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से बिना फीस के आप अपने जोन के अलावा अन्य चीज़ें बदल पाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो लोग नए लोग हैं जो फॉर्म भरने से चूक गए थे वो लोग भी अब इस वैकेंसी में अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। ये सिर्फ मतलब फीटर स्पेशल है और सारे लोगों के लिए है, यानी कैटेगरी वाइज है। अगर आप EWS या फिर अनरिजर्व या फिर SC ST या OBC में आते हैं तो आप अपनी कैटेगरी देख करके ही अपनी कैटेगरी के अनुसार ही फॉर्म भरना। ऐसा नहीं कि आपने टोटल वैकेंसी देखा और उसमें अप्लाई कर दिया तो वो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ मैंने इस बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ 12 जो है जोन को लिया है, RRB को लिया है। अगर आप सेफ जोन ढूंढ रहे हैं तो इस 12 के बाद जाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। मैंने 12 के बाद जो है सारे जो RRB है 21 RRB सबको मैंने एनालिसिस किया है। कैटेगरी वाइज कहीं भी इससे भी ज़्यादा वैकेंसी आपको कहीं भी किसी में भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इसमें से ही 5 सेफ जोन और 5 डेंजर जोन आपको निकाल के दूंगा। आपको ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और मैं एक एक चीज़ें क्लियर करते जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने वैकेंसी को लिखा है तो आप देख सकते हैं कि चेन्नई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। मैं यहाँ टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। 920 वैकेंसी चेन्नई में है, मुंबई में 829, कोलकाता में 587, अहमदाबाद में 527, अजमेर में 456, सिकंदराबाद में 369, बिलासपुर में 320 और जम्मू में 308, गुवाहाटी में 256, पटना में 215, भोपाल में 205, गोरखपुर में 190। इस तरीके से 12 मैंने जो जोन लिख दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि एक एक कैटेगरी को लेके चलते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कौन सा जोन प्रीफर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं UR की बात करता हूं। तो जब मैं UR की बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि ये अनरिजर्व सीट है। ये किसी भी तरीके से सामान्य हम सीट नहीं बोल सकते हैं। इसमें सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप SC ST या OBC या EWS में आते हैं तो आप जो है UR की सीट को भी अगर उसकी कट ऑफ के बराबर अपनी लेके आते हैं अपने नंबर तो आप इसमें से भी अपना एक सीट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप UR में नहीं आते हैं तो आप कैटेगरी में हैं तो आप उस कैटेगरी के अनुसार अपनी जो है सीट ले पाएंगे। तो मैं यहाँ UR की बात करता हूँ तो आप देख सकते
सकते हैं कि मेरे पहले नंबर पे चेन्नई है। चेन्नई मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग साउथ में जाना पसंद नहीं करते हैं, और क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या नॉर्थ साइड से आते हैं तो ये चेन्नई काफ़ी लंबी दूरी पड़ जाती है, और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ रहन सहन थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड कर सकता है। तो मेरे पहले जो है नंबर में पहले जो सेफ जोन है यूआर के लिए वो चेन्नई ही है। ठीक है, तो आप चेन्नई में जा सकते हैं। इसके अलावा मैं दूसरा सेफ जोन की बात करता हूं, तो आप मुंबई को सेलेक्ट कर सकते हैं। 336 वैकेंसी के साथ में दूसरे स्थान पे है। हम तीसरे सेफ जोन की बात करते हैं तो कोलकाता हमारे तीसरे सेफ जोन पर है। चौथे सेफ जोन की बात करूं तो आपका अहमदाबाद 214 वैकेंसी के साथ में चौथे नंबर पे है, यानी चौथे नंबर पे है। हम पांचवें जोन की बात करें तो यहाँ पे मैंने अजमेर को छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने जो भी जोन इसमें से सिलेक्ट किए हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने नॉर्थ साइड के जो भी जोन है, चाहे प्रयागराज, चाहे पटना, चाहे मुजफ्फरपुर, चाहे आपका चंडीगढ़, गोरखपुर, ये सारे जोन को मैंने यहाँ पे टॉप 5 सेफ जोन में बिल्कुल भी नहीं लिया है, और ना ही मैं आपको लेने की सलाह दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अजमेर को छोड़ दिया है, और यहाँ पे मैंने पांचवें सेफ जोन पे मैंने सिकंदराबाद को चुन लिया है। यहाँ पे 149 वैकेंसी के साथ में पांचवें स्थान पर है। अब बात करेंगे सेफ जोन एससी कैटेगरी के लिए, तो अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले ही स्थान पर मैं चेन्नई को रख देता हूं 147 के साथ में। तो ऊपर से आप जो है 4 जोन ले सकते हैं। मुंबई को दूसरे स्थान पर, कोलकाता को तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पे हमारा अहमदाबाद है। पांचवें स्थान पर फिर से मैंने सिकंदराबाद को चुन लिया है। तो ये हो गया हमारा एससी कैटेगरी के लिए। तो अब चलते हैं अपने हम एसटी कैटेगरी के लिए। तो अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कौन से जोन सेलेक्ट करना चाहिए वो देख लीजिए। तो पहला है चेन्नई ही पहले नंबर पे है। दूसरे स्थान पे हमारा जो है मुंबई है, जो कि 61 वैकेंसी के साथ में है। तीसरे स्थान पर 53 वैकेंसी के साथ में कोलकाता है। चौथे स्थान पर मैंने चौथा पांचवा अहमदाबाद को छोड़ दिया है। ये मेरे गौर करने की बात है। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अहमदाबाद और अजमेर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान पूरा का पूरा एसटी कैटेगरी से वहाँ पे लैस है और पूरा एजुकेटेड लोग हैं। और ये अहमदाबाद में 35 वैकेंसी और अजमेर में 29 वैकेंसी है। आपको ये जोन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं। और आपको चौथे स्थान पर मैं बताता हूँ, एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 35 वैकेंसी के साथ में सिकंदराबाद को चुन सकते हैं। ठीक है, और पांचवें स्थान पर मैंने सीधा गुवाहाटी को लिया है। यहाँ पे 22 वैकेंसी है। मैंने बिलासपुर को छोड़ा है, बीच में मैंने जम्मू को छोड़ा है, लेकिन 22 वैकेंसी के साथ में मैंने गुवाहाटी को चुन लिया है। तो आपके लिए टॉप 5 जोन एसटी के लिए बता दिया है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए कि कौन सा सेफ जोन हो सकता है। तो आप जो है पहले स्थान पर 230 वैकेंसी के साथ में चेन्नई है। दूसरे सेफ जोन की बात करूं तो मुंबई 238 वैकेंसी के साथ में दूसरे स्थान पे है। तीसरा सेफ जोन की मैं बात करूं तो ये अहमदाबाद आपके लिए बेस्ट जोन हो सकता है। 150 वैकेंसी है, अच्छी खासी। मैं चौथा सेफ जोन की बात करूं तो मैंने कोलकाता को लिया है। यहाँ पे 127 वैकेंसी के साथ में चौथे स्थान पे है। और मैं अगर पांचवें सेफ जोन की बात करूं तो फिर से मैं सिकंदराबाद का लेता हूं, क्योंकि सिकंदराबाद में बहुत अच्छे से ज्वाइनिंग होता है। अगर ठीक ठाक एवरेज बच्चा है तो सिकंदराबाद, मुंबई, ये सब जो है जोन चेन्नई बहुत सेलेक्ट करते हैं, अच्छा अगर ठीक ठाक तैयारी है।
अच्छा, अब बात करते हैं कि EWS यानी कि आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपका जो है अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन का मतलब सर्टिफिकेट लगा करके आप इस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको कौन सा जोन लेना चाहिए। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि पिछली बार बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो EWS की है कट ऑफ है ये OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास से भी कम कट ऑफ चली जाती है, लेकिन अब की बार कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि ये EWS का रिजर्वेशन सामान्य वर्ग के छात्रों को भी मिलता है। तो अब इससे लोग जागरूक हो गए हैं, तो ये अब की बार हो सकता है कि ये कट ऑफ हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं जो है EWS के जो टॉप 5 सेफ जोन की मैं अगर बात करता हूँ तो पहले नंबर पे 99 वैकेंसी के साथ में हमें जो है चेन्नई देखने को मिल रहा है। दूसरा मुंबई 95 वैकेंसी के साथ में दूसरा सेफ जोन है। तीसरा आप देख सकते हैं कोलकाता के साथ में 72 वैकेंसी के साथ में तीसरे स्थान पे है। चौथा सेफ जोन की बात करूं तो अहमदाबाद 52 वैकेंसी के साथ में चौथे स्थान पे है। मैंने 5वें स्थान पे अजमेर को छोड़ दिया, अच्छी खासी वैकेंसी है फिर भी मैं इसको अवॉइड करता हूं क्योंकि अजमेर का कट ऑफ हाई जाता है। अब बात करते हैं 5वां जोन, तो ये 5वां जोन है हमारा सिकंदराबाद, फिर से EWS के लिए। तो ये कैटेगरी वाइज एक हमारा डिटेल में वीडियो था जो कि ये बताने के लिए कि कौन से जोन में आप अगर लिंक खुलती है और ये लिंक हमें जल्दी ही देखने को मिल सकती है, तो ये लिंक जैसे ही खुलेगी तो आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक करना और मेरे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।